लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहले उत्तर 24 परगना के बादुरिया इलाके में एक टीएमसी नेता के खेत से बोरे भरकर नोट बरामद होने का मामला, एक तृणमूल नेता की जमीन से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। शुक्रवार को उत्तर 24 परगना के मछलंदपुर इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई जिला परिषद के स्वास्थ्य कर्माध्यक्ष अजीत शाह और उनके भाई सुजीत शाह की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के आधार पर की गई। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान मिले सुराग के बाद गोबरडांगा थाने की पुलिस केंद्रीय बलों के जवानों के साथ शक्तिनगर स्थित सुजीत शाह की जमीन पर पहुंची। जांच के दौरान अजीत और सुजीत शाह को भी मौके पर लाया गया। बताया जाता है कि यह जमीन चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी और लंबे समय से झाड़ियों और घास फूस से भरी हुई थी। तलाशी के दौरान पुलिस की नजर जमीन में एक कोने पर पड़ी, जहां सूखी टहनियों और पत्तों से कुछ ढका हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उन टहनियों को हटाया तो नीचे पहले सफेद और फिर काले रंग की पॉलीथीन दिखाई दी। पॉलीथीन हटाने के बाद एक बैग बरामद हुआ। बैग खोलते ही पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। बैग के अंदर 3 दोनली वाली बंदूकें और बड़ी मात्रा में कारतूस रखे हुए थे। पुलिस ने तत्काल सभी हथियारों और गोलियों को जब्त कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हथियार वहां क्यों छिपा कर रखे गए थे? क्या इनका इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि में होना था या फिर ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 15 साल पहले सुजीत शाह ने यह जमीन खरीदी थी। इलाके के लोगों के मुताबिक वे कभी कभार ही यहाँ आते थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के भीतर इस तरह हथियार छिपाकर रखे गए होंगे। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमने कभी सोचा तक नहीं था कि इस जमीन में हथियार छिपाए जा सकते हैं। हम बेहद डरे हुए हैं। पहले भी लोग इनके खिलाफ खुलकर बोलने से डरते थे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद हथियारों का स्रोत क्या था, उन्हें वहां कब रखा गया और क्या इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। राजनीतिक गलियारों में भी इस बरामदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।